पिछले क्लास में हम लोग अपना टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किए थे और कंपाउंड इंटरेस्ट में हालांकि हमारा दो टॉपिक था। टॉपिक का नाम था कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। उसमें हम लोगों को दो चीज पढ़ना था, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बड़ा सिंपल था, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी बाई 100। बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है और आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा था कंपाउंड इंटरेस्ट। और याद कीजिए पिछला वाला क्लास हमने यहाँ पे लिखा था कंपाउंड इंटरेस्ट को तीन तरीके से निकाला जाता है, एक कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और तीसरा कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो कंपाउंडेड एनुअली वाला हम लोग समझ चुके थे, है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं था। कंपाउंडेड एनुअली का यदि हम लोग एक बार फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और यहाँ पे क्या था टी, या फिर इस टी के जगह पे एन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आपके बुक में एन लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम है, यानी कि ईयर्स, कितने साल का यह बात कर रहा है, कितने समय का यह बात कर रहा है। तो ये हमारा कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला था। ठीक है, और यहाँ पे एन का मतलब टाइम है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो दिया हुआ है यहाँ पे आप लगाइए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और एक सवाल हमने ऐसा भी बताया था इसमें जिसमें कि रेट जो है ना आपका वो फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, है ना, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सॉल्व करके यहाँ पे रेट लिख देंगे, हो जाएगा बात खत्म। तो ये हमारा कंपाउंडेड एनुअली वाला काम हो चुका था। तो आज हम लोग अपना पढ़ेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला और कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला। ठीक है, देखिए ये भी बड़ा आसान है। क्या है सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली का हम यहाँ पे फॉर्मूला ही लिख देते हैं कि इसका फॉर्मूला पहले होता क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 2 डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पे 2n लिखो या फिर 2t लिखो, सही है। तो 2t छोड़ दो, आपके बुक में ये नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली का फॉर्मूला, जिसको हम लोग इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर का आर बाई 2 मतलब कि रेट का आधा कर दो डिवाइडेड बाई 100 और 2n। ठीक है, अब यहाँ पे ना रेट को आधा क्यों किया गया है, देखिए अब इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है कि साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6 महीने पे। एक साल में कितने महीने, 12 महीने। तो 12 महीने को 2 भाग में बांटो, 6 महीने हुआ ना। तो जब आप एक साल के लिए लोन ले रहे हैं लेकिन आप उस लोन के बदले में इंटरेस्ट कितने कितने महीने पे दे रहे हैं, 6 महीने पे 2 बार आप दे रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि हम बैंक से लोन लिए और लोन हम लिए ना तो बैंक वाला हमसे 10% इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो पहले 6 महीने में हम कितना परसेंट देंगे, 5%। फिर अगले 6 महीने में कितना देंगे, 5%। यानी कि हमने इस पूरे 10% को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। तो वही यहाँ पे है कि रेट को आप क्या करोगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे, यानी कि उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। तो ये हमको पता चल जाएगा कि आपको 6 महीने में कितना इंटरेस्ट देना है। ठीक है, और यहाँ पे 2n का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कितना बार देना है, एक साल में 2 बार देना है, इसीलिए यहाँ पे 2n लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये वाला फॉर्मूला और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा जब हम लोग ये एग्जाम्पल बना लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इसमें आपको कंपाउंड के साथ साथ अमाउंट भी निकालना है। ठीक है, फॉर ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही लग जाए कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला आपके माइंड में तुरंत चलना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, समझते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बताइए कि यहाँ पे प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, 8,000 दिया हुआ, तो जो जो गिवन है ना पहले उसको लिख लो। ठीक है, चलिए हाँ ये हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट कितना दिया हुआ भाई, 10% दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि हम लोग गौर करें तो यहाँ पे टाइम जो है ना, टाइम देखिए ध्यान से, अब टाइम कितना दिया हुआ है, 1 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले 1 ईयर लिख लो, हो गया बात खत्म। टाइम तो 1 ईयर का ही दिया हुआ था, बस इतना ही आपको फिलहाल अभी लिखना है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए
फॉर्मूला में अमाउंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 8000 इंटू 1 प्लस R/2 है, यानी कि रेट का आधा कर दो, पहले ही 10% है उसका आधा कर दो, 5% हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 100। अब उसको समझिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ वहां पे 2n है, ठीक है। यहाँ पे 2 तो समझ में आ रहा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और n का मतलब क्या है, टाइम। तो बताइए यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे ना t ना लिख के हम लोग क्या कर देते हैं, n कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला में भी n है तो यहाँ पे भी n होना चाहिए, वहां पे t रहता तो यहाँ पे भी t लिखते टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना 2 तो हमको समझ में आता है कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, लेकिन n यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू एन का वैल्यू कितना, यहाँ पे 1, कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब हमको ये बता रहा है कि आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बस इसका मतलब यही है। तो अब यहाँ पे क्या हम लोग 2n के जगह पर डायरेक्ट हम लोग 2 डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। सॉल्व आप कर लीजिए, 2 इंटू एन का वैल्यू 1 था तो बराबर 2 ही होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब डायरेक्ट इसको डाल देंगे। अब इसको सॉल्व किया जाए, देखिए ध्यान से, 5 1 जा 5 और ये कितने बार में 20 बार में, तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कितना आ जाएगा 21/20 का स्क्वायर। थोड़ा सा ज़्यादा घिंचा पिटा हो गया ना, 1 मिनट हो जाइए, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, इंटू 21/20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाइए, इंटू 21/20 का स्क्वायर है, तो क्या हम लोग इसको 21/20 इंटू 21/20 लिख सकते हैं, है ना। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर ये वाला 2 से 80 कितने बार में 40 टाइम्स, फिर ये 2 से 40 कितने टाइम्स 20 टाइम्स। आगे कितना आएगा 20 इंटू 21 इंटू 21, चलिए कितना आएगा देखते हैं यहाँ पे, 21 इंटू 21 पहले कर लेते हैं, 441 आएगा। उसके बाद फिर 20 से करेंगे 8820। अब देखिए ये सवाल यहां तक तो हमारा बन गया, लेकिन ये 8820 हमारा अभी फिलहाल क्या निकला है, अमाउंट निकला है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो 8,000 रुपये लिए थे, 8,000 रुपया जो हमने लिए थे उसको हमको चुकता करना पड़ेगा इतना रुपया के साथ, ठीक है। कोई डाउट इसमें, चल तो आपने लिया 8,000 रुपया, आपको देना कितना पड़ेगा 8,820 रुपये, यानी कि 820 रुपये आपका क्या है यहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा गया था, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट तो निकल गया। अब निकालना क्या आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको मालूम है क्या होता है फॉर्मूला अमाउंट का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना निकाला आपने, प्रिंसिपल कितना था प्लस इंटरेस्ट। चलिए इसको इधर आप लेके आइएगा और माइनस कीजिएगा तो आएगा 820 बराबर इंटरेस्ट, यानी कि आपको जो है इंटरेस्ट के तौर पे 820 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट के तौर पे आपको 820 रुपया देना पड़ेगा और टोटल आपको कितना लौटाना पड़ेगा 8820, ठीक है। और इसमें हमारा ये इंटरेस्ट भी क्या है शामिल है। इस प्रकार का आपको सवाल बनाना था कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या इतना आसान सवाल हर बार मिलेगा क्या, नहीं, इसका लेवल भी थोड़ा थोड़ा हार्ड होता चला जाएगा। तो ये हमारा पहला सवाल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, फाउंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी तो वही चीज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। 4 रुपये जितना आपके पास इतना है। अच्छा चलो इसको भी पहले हम लोग सॉल्व करते ही चलते हैं। ये क्या दिया हुआ है आपका, प्रिंसिपल दिया हुआ है 31250, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईयर्स देखिए कैसे दिया हुआ है, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग वही से ही करेंगे जिससे हम लोग यहाँ पे किए थे, ठीक है। पहले रेट लिख लेते हैं, रेट कितना दिया हुआ है 8% है। उसके बाद टाइम को हम लोग एंड से लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है 1/1/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं 3/2 ईयर्स। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है।
अभी फिलहाल ये 3/2 है, बस इतना ही आपको मान के चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 31250 इंटू 1 प्लस रेट का क्या करना है आधा करना है, तो 8 का आधा कर दो 4/100 इंटू, अब देखिए ध्यान से क्या है 2n है ना, तो यहाँ पे चलो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2n है, 2 तो पहले से रहेगा इंटू n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। मतलब आपको ये हो गया कि आपको कितना बार देना पड़ेगा इंटरेस्ट, 3 बार देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कितना बार देना पड़ रहा था 2 बार देना पड़ रहा था, ठीक है। जब भी आपके सामने लास्ट में ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली लग जाए, आपके माइंड में तुरंत यही वाला फॉर्मूला आना चाहिए और कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पे आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब तो सवाल बन गया हमारा, कोई डाउट इसमें। चलिए अब तो हमको लगता है कि बना लेंगे आप लोग खुद। 31250 इंटू डायरेक्ट कर लेते हैं 4 से कितने बार में 25 टाइम्स में, तो 26/25 का क्यूब यहाँ पे कर लीजिए। अब 31250 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको लगता है कि 25 से ये कट जाना चाहिए, है ना। करके देखते हैं एक बार, 25 से एक बार में ये कितने बार में कटेगा, पहला तो एक ही बार में कटेगा 25 6, 2 बार में 6 1250, ठीक है। फिर 25 से ये कटेगा 50 बार में कटेगा, फिर ये 25 से ये 2 बार में कट गया। ये हम नीचे लिख रहे हैं, इसका मतलब नीचे का नहीं है, ये ऊपर का है, ठीक है। तो इसमें आप कितना बच गया आपके पास, केवल 2 बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ऊपर जगह नहीं था इसलिए हम नीचे काट दिए हैं। देखिए अब हमको क्या करना है यहाँ पे 2 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, इतना आपको करना है। चलिए इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लंबा है लेकिन हो जाएगा। 1 मिनट करके देख लेते हैं, 1 मिनट हो जाइए। कितना है 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 2, 35152 35152 35152, ये 2 है 35152, ये 35152 जो ये आया है आपका, ये अभी फिलहाल आपका अमाउंट आया है। अब आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या होता है भाई, हेंस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। चलिए अमाउंट कितना निकाला आपने 35, यहाँ पे जगह शायद नहीं है, चलो छोड़ो इसको, यहाँ पे छोड़ दीजिए, आ जाइए कहाँ पे कर दें, चलो इसको ना यहीं पे थोड़ा सा कोशिश करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट आपने निकाला 35152 बराबर प्रिंसिपल कितना था हमारा 31250 प्लस इंटरेस्ट। अब इसमें 35152 में माइनस करेंगे आप 31250 बराबर इंटरेस्ट कितना आएगा रुपीज, चलिए माइनस कर लेते हैं, चलो 2 का तो 2 रह जाएगा, 2 का 2, 5 में 5 घटाएंगे 0, फिर 11 में 2 घटाएंगे 9, यहाँ पे बच गया 4, 3 घटाएंगे तो 1, फिर 3 में 5 में 1, अच्छा यहाँ पे 4 था ना, एक मिनट 2 का तो 2 रह जाएगा, 5 में 5 गया तो 0, फिर 11 में 2 गया तो 9, फिर 4 में 1 गया तो
3 हो जाएगा यहाँ पे 3, उसके बाद फिर 3 में 3 जाएगा तो कट गया, यानी कि 3902। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये 3902 आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। बस हो गया, ठीक है। तो कैसे सवाल बन रहा है देख रहे हैं, है ना। चलिए, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी वही निकालना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है, जिसमें से प्रिंसिपल इतना दिया हुआ है, ठीक है, रेट 10% दिया हुआ है, टाइम 2 साल दिया हुआ है, ठीक है, पर एनम वहां तक समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही लग गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो फटाक से आपके माइंड में यही वाला फॉर्मूला चलना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या क्या फॉर्मूला में एक बार हम बता देते हैं, हिंट थोड़ा सा दे दे रहे हैं, और ये आपका SW हो जाएगा, ये वाला SW हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम हिंट यहाँ पे दे दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, P है तो प्रिंसिपल पहले से दिया हुआ है, ठीक है, 1 है ये तो रहेगा ही रहेगा, R/2 यानी कि रेट का आधा कर दो, तो 10% है तो आधा कर देंगे तो 5% हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। यहाँ पे 2N है तो 2 तो पहले से रहेगा इंटू N कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स, यानी कि 4, इसका पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस उसके बाद तो आपको सवाल को सॉल्व कर लेना है, जैसे आपने यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, वैसे ही वो करना है, ठीक है। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला कंप्लीट होता है। अब आ जाइए कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब होता है, हालांकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या था, साल में आपको 2 बार देना था इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब है साल में आपको 4 बार देना है। तो 4 बार कैसे देंगे, हर एक 3 महीने के बाद देंगे, ठीक है। चलिए, कैसे है, इसमें क्या बनेगा, कैसे बनेगा, चलिए इसका पहले हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं, क्योंकि इसमें ना हमारा हमको इसमें कितने बार देना है इंटरेस्ट, 4 बार देना। जैसे मान लीजिए हम बैंक से पैसा लेके आए और बैंक वाले ने कहा कि हमने जो आपको लोन दिया है ना वो कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया है, तो आप हमको जो इंटरेस्ट दोगे वो कैसे दोगे, कंपाउंडेड क्वार्टरली दोगे, यानी कि साल में तुम हमको 4 बार इंटरेस्ट दोगे। तो कितने कितने महीने पे देंगे, 3 महीने पे देंगे, 3 3 6 3 9 3 12। तो यहाँ पे हम लोगों को कितने बार देना है इंटरेस्ट, 4 बार देना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है, इसको ध्यान में देखते रहिए, उसी के जैसा है 1 प्लस, यहाँ पे आपने रेट को कितने से आधा किया था 2 से, यहाँ पे हमको रेट को 4 से, क्योंकि 4 बार हमको देना है एक साल में, डिवाइडेड बाई 100। और फॉर्मूला में भी थोड़ा सा बदलाव आएगा, ऊपर वाले में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4N। बस यही फॉर्मूला है आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली का, बस इसी पे आपका ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में। लिखा हुआ है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें केवल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना। चलो सॉल्व करते चलते हम लोग। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है इसमें 125,000, ठीक है, इतना प्रिंसिपल दिया हुआ है फॉर 9 मंथ्स। अरे बाप रे, ये तो महीना में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, महीना में है साल में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। चलिए पहले रेट लिख लेते हैं, रेट कितना है, रेट 8% है, एन यानी कि टाइम कितना है 9 मंथ है, इसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए 9/12। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग 3/4 ईयर्स आ गया, ईयर्स में आपका टाइम, बस बात खत्म। अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा देना है, क्या लिखा हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली। बस जैसे ही कंपाउंडेड क्वार्टरली आपके माइंड में आ जाए ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, सिंपल। चलिए क्या कहता है फॉर्मूला, देखिए ध्यान से। अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 125,000 इंटू 1 प्लस रेट को 4 से डिवाइड करो, तो रेट कितना है 8 को 4 से डिवाइड कर दो 2, बस तो 2/100। अब यहाँ पे क्या है 4N है, ठीक है, तो 4 इंटू N का वैल्यू कितना यहाँ पे निकाला आपने 3/4, तो 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, 3 बस हो गया। तो यहाँ पे आपको कितना लिख देना है 3 लिख देना है, हो गया, कोई डाउट नहीं ना। चलो अब ये तो बड़ा आसान सा हो गया है ना, अब तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये चलो पहले कर लेते हैं 125,000, इसको आप 2 1 जा 2 और ये 50 टाइम्स
तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंटू 51/50 का क्यूब। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 125,000 इंटू 3 बार लिखना पड़ेगा, 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 3 बार लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए तो 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 कैंसिल, ठीक है। 5 से कितने बार में, 25 बार में। फिर ये 5 से कितने बार में, 5 बार में। फिर ये 5 से कितने बार में, 1 बार में। यानी कि नीचे में भी कुछ नहीं बचा और इस वाले में भी कुछ नहीं बचा। तो आपके पास केवल बचा कितना, 51 इंटू 51 इंटू 51, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं हम लोग। 51 इंटू 51 पहले कर लेते हैं, कितना आएगा, 1062 2601 को फिर से करना है 51 से। चलिए इक्का का एक बार, 1 0 6 2 5 0 13 1 5 6 2 3 1 132651, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे ₹132,651। ये क्या निकला है बताइए, ये अमाउंट निकला है, लेकिन पूछा क्या गया था, इंटरेस्ट पूछा गया था। चलिए अब हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हैंस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे अमाउंट आपने निकाला 132,651। प्रिंसिपल को उधर लिखते आइए, माइनस कर दीजिए, कितना था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल था 125,000 बराबर इंटरेस्ट। चलिए कितना आएगा, माइनस कीजिए फटाक से। पहला बार में तो हमारा 651 ही रहेगा, 76 पक्का ना, 7651 बराबर इंटरेस्ट हो गया। यही आपको निकालना था इसमें। तो इंटरेस्ट आपका निकल गया 7651 और अमाउंट टोटल निकल गया 132,651, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए तो हर एक चीजों को यहाँ पे क्लियर करते हुए चलना है। तो कंपाउंड क्वार्टरली वाला हमारा पहला सवाल क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 8 पे। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज छूट गया है, फाइंड, यहाँ पे लिख लीजिए फाइंड। अब पूरा बन गया, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना एट 6% पर एनम फॉर 6 months कंपाउंडेड क्वार्टरली। चलिए ठीक है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 40,000 है। रेट कितना दिया हुआ है, 6%। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये भी महीने में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, साल में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो 6 ये अभी फिलहाल मंथ में है, इसको हम लोग 6/12 कर देंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 ईयर्स आ जाएगा। हो गया, ठीक है। और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, क्या है फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है इसमें, 40,000, ठीक है ना। 1 प्लस, अब जरा ध्यान से देखिए, रेट को 4 से डिवाइड करना है। रेट कितना है 6, इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3/2। हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3/2 और डिवाइड करना है 100 से। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टाइम के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, 4n लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 तो रहेगा ही, इंटू n का वैल्यू कितना निकाला आपने, 1/2। इसको काटेंगे, 2 1 2 2 2 4, 2 × 1 2, तो पावर कितना 2। यहाँ तक कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा अलग, पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, देखिए ध्यान से,
40,000 तो पहले लिखना ही पड़ेगा, इसमें हम लोग नहीं कट रहा है ना, कोई बात नहीं, चलिए 1 + 3/200 और पावर 2, इतना पहले लिख देंगे। 40,000 इंटू 203/200 इसका पावर 2। यहाँ पे हम लोग कैसे लिख दिया, डायरेक्ट एलसीएम लेके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 इंटू, इसको हम लोग ऐसे अब लिख सकते हैं 203/200 और 203/200, ठीक है। चलिए नीचे में कितना जीरो है, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4 कैंसिल, 2 से 2 बार में, फिर ये 2 से 1 बार में कैंसिल। तो नीचे में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, इस वाले में कुछ बचा नहीं बचा। अब आपको केवल करना क्या है, 203 इंटू 203 करना है। कहाँ पे अब इसको बना दे, जगह कहाँ है, चलिए यही, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे है अभी फिलहाल, तो ₹203 गुने 203, ये कीजिए इसको मल्टीप्लाई, कितना आएगा बताइए जल्दी। 203 गुना 203, 203 गुना 203, 41209, हाँ 41209, ये भी फिलहाल हमारा क्या निकला है, अमाउंट निकला है। अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, सिंपल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, हैंड्स अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना निकाला आपने, 41209, प्रिंसिपल को पहले इधर माइनस कर दो, ठीक है। 40,000 बराबर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1209 बराबर इंटरेस्ट, हो गया, बस बात खत्म, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला भी सवाल क्लियर हो गया है। अब तो कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें आपका होमवर्क केवल ये सवाल है, सवाल नंबर 6, ठीक है। और ये वैसे ही बनेगा जिस प्रकार से आपने ये वाला और ये वाला बनाया है, इसमें हमने थोड़ा सा आपको हिंट भी दिया था अभी, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था कंपेयरिंग क्वांटिटीज पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं पे भी इस टॉपिक में और इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, और मिलेंगे हम लोग अपने एक नए वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।